हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पाइथन के बारे में। और बेसिकली हम पाइथन को सीखेंगे यहाँ पे, है ना। और जैसा कि आप देख सकते हो कि ये मेरा पहला वीडियो है पाइथन से रिलेटेड। और इससे पहले मैंने काफ़ी कुछ चीज़ें ट्राई करी हैं, बट उन सब चीज़ों के बारे में हम बाद में बात करेंगे, कभी जब फुर्सत होगी। आज हम इस 10 मिनट की वीडियो में काफ़ी कुछ सीखने वाले हैं। और हमारा थोड़ा पढ़ाने का तरीका कैजुअल है, तो समझना कि ये जो भी पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है, वो थोड़ा अलग है दूसरे लोगों से। तो आप आई थिंक इसको कनेक्ट कर पाओगे अगर आप क्यूरियस हो सीखने को लेके पाइथन, ठीक है। हम उस तरीके से बिल्कुल नहीं पढ़ाएंगे जैसे लोग पढ़ाते हैं, मतलब कि आपको पूरी थ्योरी जो होती है उसको बताएंगे अच्छे से कि एक्स बराबर ये कर दो और फिर ये कर दो, ऐसे ऐसे ऐसे। मतलब इतना सारा हम डिटेल में बात नहीं करेंगे। हम यहाँ पे इस हिसाब से पढ़ा रहे हैं कि मैं समझ के चलता हूँ कि आपको पाइथन आते हैं और या फिर बिल्कुल नहीं आती है, ठीक है। मैं ये मान के चलता हूँ। हमारा जैसा मैंने बोला तरीका थोड़ा कैजुअल है, तो जब भी अभी मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, पढ़ाने जा रहा हूँ, आप देखोगे समझ जाओगे। वीडियो को देखो, आपको पता चल जाएगा कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। ज़्यादा बकवास करूँगा नहीं, सिंपल सी बात है। तो चलिए सबसे पहले स्क्रीन पर चलते हैं और समझते हैं कि पाइथन क्या एक्चुअली में है। तो ये रही हमारी VS कोड की स्क्रीन और हम अब करते हैं स्टार्ट। ओके, तो देखो जैसा मैंने बताया कि पाइथन को सीखने के लिए हम दूसरे वीडियो भी प्रेफर कर सकते हैं, मतलब मैं आप लोगों की बात कर रहा हूँ, बट हमारे वीडियो में ऐसा नया क्या है तो वो आपको पता चल ही जाएगा। अभी देखो हमने क्या किया है कि एक सॉफ्टवेयर है जिसका नाम VS कोड है, उसको खोल लिया है। और आई थिंक मैं उम्मीद करके चलता हूँ कि आपको VS कोड के बारे में पता है। अगर नहीं पता है तो पता चल जाएगा धीरे धीरे। और देखो यहाँ पे कुछ ऑप्शन है जो आपको समझने चाहिए कि फ़ाइल कैसे बनाते हैं। कोई भी फाइल बनाओगे तो उसका बस एक्सटेंशन देना होता है, जैसे इसमें .py है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हम अभी देखते हैं। चलो हम क्या करते हैं कि एक नई फ़ाइल बनाते हैं। इस फाइल को मैं कर देता हूँ डिलीट, ठीक है। अब ये देखो पूरा खाली है। बेसिकली मैंने किया क्या है कि एक फ़ोल्डर बनाया है, ठीक है, डेस्कटॉप पे। ये रहा लर्न पाइथन करके, ठीक, उसको सिलेक्ट कर लिया। अब इस फोल्डर के अंदर एक हम यहाँ से न्यू फाइल प्लस करके बना सकते हैं। तो हम बना रहे हैं लेक्चर, पहला लेक्चर है ना, तो लेक्चर 1_1.py। अब जो py डॉट के बाद जो भी आता है वो एक्सटेंशन बोलते हैं उसको, ठीक है। तो जैसे आप py एक्सटेंशन लगाओगे तो पाइथन हो जाएगी। आपने इसमें अगर JS लगा दिया तो जावास्क्रिप्ट हो जाएगी। तो ऐसे अलग अलग एक्सटेंशन होते हैं हर एक लैंग्वेज के, और उसके अकॉर्डिंग वो फाइल फॉर्मेट तैयार कर देता है। तो हमने .py लिखा तो .py नाम के जो भी एक्सटेंशन के काम होते हैं उस हिसाब से उसने ये फाइल का स्ट्रक्चर तैयार कर दिया। अगर आप यहाँ पे txt करते तो txt वाला बन जाता, .md करते तो मार्कडाउन फाइल बन जाती। तो मतलब बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो बन सकती हैं बस एक्सटेंशन को चेंज करने से। लाइक ले सपोज तुमने इस फाइल पहले से बना दी है ना, बाद में एक्सटेंशन चेंज कर रहे हो तो फाइल का फॉर्मेट भी चेंज हो जाता है। तो ये भी होता है। तो देखिए हम कुछ बकवास नहीं करेंगे, सिंपल समझते हैं, चूँकि हमारा तरीका अलग है थोड़ा पढ़ाने का। तो आपको दिखेगा वो मैं आपको थ्योरी कम पढ़ाऊँगा, प्रैक्टिकल चीज़ों को ज़्यादा समझाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो जैसा मैंने बात की तो शुरू करते हैं। देखो होता क्या है कि पाइथन को ये समझो एक तरीके की मैथ है, ठीक है। अगर आप मैथ समझते हो, गणित, तो आप पाइथन को समझ लोगे, ठीक है। सीधी सी ये बात है। तो जैसे हम मैथ में क्या करते हैं, अलजेब्रा में x बराबर अगर हम 5 कर दें, ठीक है, और y बराबर हम 6 कर दें, और अगर हम x प्लस y करें तो हमको पता है इसका आंसर कितना आएगा, 6 5 11, ठीक। ऐसे ही चलता है मैथ। तो पाइथन को मैथ ही समझ के चलो, है ना। और कुछ चीज़ें जो पाइथन में होती हैं वो समझ लो ऐसी कि कंडीशन होती हैं, और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको हम लूप बोलते हैं। देखो मैं सारी चीज़ों को आपको सिंपल तरीके से पहले बता दे रहा हूँ कि क्या क्या होता है पाइथन। लूप होता है, इफ एल्स कंडीशन होती है, ठीक है,
वेरिएबल होते हैं, और फिर उसके आगे जाओगे तो फिर एक्सेप्शन हैंडलिंग होती है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो मैं बस ओवरव्यू दे रहा हूँ कि मतलब क्या सारी चीज़ें होती हैं। इसके बाद डेटा टाइप होते हैं, जैसा हमने बताया कि स्ट्रिंग, लिस्ट, टपल और डिक्शनरी, है ना, सेट, ये सब डेटा टाइप होते हैं पाइथन में। अलग अलग डेटा टाइप को, मतलब डेटा को स्टोर करने के लिए अलग अलग प्रकार के डेटा स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे हमने x बराबर 5 लिखा था, ठीक है, तो ये क्या है, ये एक डेटा ही तो था, x बराबर 5, मतलब कि एक वेरिएबल बना x नाम का, जिसमें 5 क्या है, एक इंटीजर है, ठीक है, इंट है ये। जो भी नंबर होते हैं, ठीक है, वो इंट होते हैं, और जो भी डेसिमल नंबर होते हैं, मतलब जैसे सपोज अगर 5.2 लिखा है, या पॉइंट वाली जो भी होती है, उनको बोलते हैं मतलब फ्लोट, ठीक है, ये होते हैं फ्लोट। और इसके बाद एक और होता है जिसको बोलते हैं, अगर मतलब किसी का नाम है या कोई स्ट्रिंग है जो कोड के अंदर आती है, ठीक है, जैसे मैंने अपना नाम लिखा तो ये हो गई स्ट्रिंग, इसको str बोलते हैं, है ना। ये होते हैं 3 फंडामेंटल, मतलब इंट, फ्लोट, स्ट्रिंग। और जो इसके बाद जो भी आते हैं, जैसे लिस्ट हुआ, या टपल हुआ, ठीक है, या फिर सेट हुआ, या फिर डिक्शनरी हुई, जिसको डिक्ट बोलते हैं, तो ये सब हो गए। ये भी डेटा स्ट्रक्चर हैं, लेकिन ये थोड़े एडवांस हैं, ये सिंपल वाले हैं। मतलब ये समझ लो जैसे ये ABCD होती है, एक ABCD होती है, लेकिन ABCD को मिला के अगर कोई हम वर्ड बना दें, है ना, तो वो इस तरीके का सिस्टम हो गया कि सिंपल जो होता है बेसिक चीज़ें वो यही है, और इन्हीं को मिला के हम ऐसे वाली चीज़ें भी बना सकते हैं। मतलब जैसे लिस्ट है, ठीक है, तो लिस्ट में आप लिस्ट को ऐसे डिफाइन करते हैं, मतलब स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो भी आप वैल्यू डालोगे 1 2 3 कामा के जस्ट बाद, है ना, तो ये हो गया लिस्ट। टपल में क्या होता है, टपल में ये सिंपल ब्रैकेट होता है, और इसके अंदर अगर कोई वैल्यू पड़ी है ऐसे ऐसे ऐसे, तो ये हो गया टपल। सेट क्या होता है, सेट जैसे आपने मैथ में सेट पढ़ा वैसे ही होता है, मतलब इसमें यूनिक ही वैल्यू आती है। जैसे आप 1, 2, 1, 2, 3, 4 ऐसे करके कोई भी वैल्यू डालोगे, बोले सपोज मैंने 6, 6 ऐसे डाल दिया, है ना, तो सेट क्या करता है, यूनिक वैल्यू रखता है ना, तो इसको ये चेंज हो जाएगा, ऐसा ये हो जाएगा 1, 2, 3, 5, 6, समझे। मतलब कि इसमें ये रिपीट हुई थी ना ये वाली वैल्यू इधर, लेकिन इसको वो नहीं लेगा, सिर्फ एक को लेगा, क्योंकि सेट जो होता है यूनिक वैल्यू लेता है। और जो डिक्शनरी होती है ये क्या करती है, ये की पेयर लेती है। मतलब अगर लेट्स सपोज की पेयर का मतलब होता है कि एक उसकी की होगी, एक उसकी वैल्यू होगी। मतलब जैसे मैं यहाँ पे डालता हूँ नेम, है ना, जैसे मैंने नेम डाला, ठीक है, तो उसको ऐसे कॉलन करके वो ले लेगा, मैं अपना नाम डाल देता हूँ अंकित, ठीक, ऐसे। तो इस तरीके से अलग अलग चीज़ें होती हैं। अब ये रेड वाली चीज़ें मैं बाद में देखता हूँ। अब आते हैं थोड़ी काम की बात करते हैं। हम ये सब चीज़ें देख क्यों रहे थे, मतलब x बराबर 5 करने का नतीजा क्या है, हम x क्यों बनाते हैं, इसका क्या मतलब है पाइथन में। तो जैसे वैल्यू हम मैथ में असाइन करते हैं कि x बराबर अगर हमने 6 कर दिया, तो मतलब इसका होता है कि x के अंदर 6 है ना। सेम उसी तरीके से पाइथन में भी अगर आप x बराबर 6 लिखते हैं, तो इसका मतलब यही है कि एक x नाम की मेमोरी है जिसमें 6 नाम का नंबर पड़ा हुआ है, ठीक है। पाइथन की एक पता खासियत क्या होती है कि यहाँ पे आपको डिसाइड नहीं करना होता, पहले से ही बताना नहीं होता कि ये जो वैल्यू आप दे रहे हो इस वेरिएबल में, जो आपने वेरिएबल बनाया है, जैसे ये x एक वेरिएबल है, इसमें जो भी वैल्यू दोगे वो क्या होगी, वो बाद में अपने आप डिसाइड कर लेता है। जैसे आप वैल्यू डालोगे ये डिसाइड कर लेगा। जैसे सपोज आपने यहाँ पे 5 डाला है ना, तो अगर आप इसका टाइप चेक करोगे, है ना, चलो टाइप चेक करते हैं x का, है ना, तो इसको मैं रन करता हूँ तो देखते हैं टाइप क्या आता है। तो 1 सेकेंड, इसको मुझे प्रिंट करना पड़ेगा। हाँ, तो प्रिंट भी चलो अब बता ही देता हूँ।
अच्छे तरीके से ही, है ना, सारी चीज़ें। ओके, तो इसको हम इसमें डालते हैं, फिर हम फंक्शन की भी बात करेंगे कि ये प्री डिफाइन फंक्शन क्या होता है। इसके अंदर डाला तो आप देखोगे ये हमको बताएगा कि इंट है ना, ये देखो बता दिया इधर। अब बात करते हैं कि ये क्या था जो मैंने इधर किया, प्रिंट, है ना। तो देखिए प्रिंट जो है ये एक प्री डिफाइन फंक्शन है। जिस तरीके से हमने टाइप देखा था ये भी एक फंक्शन ही था, टाइप, ये प्री डिफाइन। अब ये चीज़ें होती क्या हैं, शायद अब अभी आपको ये समझ में नहीं आ रहा होगा। कोई नहीं, वेट करो, मैं अभी इसको सिंपल करता हूँ आपके लिए। देखो होता क्या है कि जो ये चीज़ें हैं, ऐसे कोई नाम लिखा होगा, है ना, फिर उसके आगे दो इस तरीके से ब्रैकेट लगे होंगे, है ना, तो ये होता है फंक्शन। मतलब इस चीज़ को अगर आप खोलोगे तो इसका मतलब है इसके अंदर भी बहुत सारा कोड लिखा हुआ है। जैसे आप इस पर होवर करो तो ये देखो बता देता है कि फंक्शन है ये प्रिंट, ये वैल्यू लेता है, जो भी वैल्यू लेता है उसको प्रिंट कर देता है ना। इसके पीछे मतलब कोड लिखा हुआ है जो दिख नहीं रहा है। मतलब ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, इनको पाइथन में पहले से ही लिख दिया गया है कि ये लिखने पे ये होगा। मतलब जो भी इसमें आप वैल्यू डालोगे, जैसे सपोज मैं इसमें अगर मैं अपना नाम डालता हूँ अंकित कुमार, ठीक है, तो ये उसको प्रिंट कर देगा क्योंकि इसको ऐसे ही लिखा गया है। इसको इसी तरीके देखो प्रिंट कर दिया ना, इसको इसी तरीके से लिखा गया है कि जब भी कोई इसके अंदर वैल्यू डाले उसको प्रिंट कर दो। और जैसा आपने देखा भी कि जो पाइथन है ये बिल्कुल इंग्लिश जैसी लैंग्वेज है। मतलब प्रिंट का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को छापना, तो इसने जो छाप दिया ना, तो सिंपल सी बात। उसी तरीके से जो टाइप है, ये जो टाइप वाला फंक्शन है, ये क्या करता है, ये टाइप चेक करता है। मतलब किसी भी वैल्यू, इसके अंदर कोई वैल्यू डालोगे उसका टाइप बता देगा कि कौन से टाइप की वैल्यू है। जैसे मतलब मैं यहाँ पे अंकित अगर डाल दूँ, अंकित क्या है, स्ट्रिंग है ना, जैसे ही आप इसको देखोगे, अब देखना अब प्रॉब्लम क्या है कि हम टाइप लिख रहे हैं लेकिन वो चीज़ हम प्रिंट नहीं करा रहे। तो अब इसी चीज़ को आपको देखना भी है तो इसको फिर प्रिंट में डालोगे, क्योंकि प्रिंट का काम क्या होता है, किसी चीज़ को दिखाना। टाइप का काम क्या होता है, किसी चीज़ का टाइप बताना। लेकिन टाइप वो तभी बताएगा जब वो टाइप प्रिंट के अंदर होगा, समझ रहे हो। क्योंकि टाइप का काम सिर्फ टाइप बताना होता है, लेकिन उसको छापना नहीं होता है। छापने का काम करता है प्रिंट, ठीक है। तो पहले टाइप निकालो, फिर उस टाइप को प्रिंट में डालो, तब वो प्रिंट करेगा, ठीक है। आई होप इससे सिंपल तरीका नहीं था इस चीज़ को बताने का। देखो बता दिया स्ट्रिंग, उसने टाइप बता दिया। तो हर एक फंक्शन का अलग अलग मीनिंग होता है। अब जैसे फंक्शन डिफाइन कैसे होता है, डेफ के थ्रू डिफाइन होता है। जैसे डिफाइन मतलब डेफ है ना, उसी का शॉर्ट फॉर्म में डेफ बोल दिया। अब ऐसे करके फंक्शन बन जाता है। जैसे मैं फंक्शन का नाम कुछ भी रखूँ, माई फंक्शन, जैसे मेरा पहला फंक्शन है माई फंक्शन, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे आप लगाओगे कॉलन। अब ये चीज़ें मैं बाद में बताऊँगा, बस अभी दिखा रहा हूँ आपको, ये समझ लो, बस देखते जाओ आपको समझ में आएगा, ठीक। इसके बाद अगर आप जैसे मैं एक वैल्यू ले रहा हूँ यहाँ पे एक्स, एक नहीं दो ले रहा हूँ, एक्स कामा वाई, ठीक, दो वैल्यू ली। अब मैं इसके अंदर क्या करता हूँ, इनको एक्स प्लस वाई करवाता हूँ और फिर इनको मैं रिटर्न भी कर लेता हूँ, ठीक है। अब रिटर्न क्या होता है, ये भी एक नई चीज़ पता चली होगी। तो ये इन सब के बारे में हम देखेंगे भी थोड़ी देर में, ठीक है। तो माई फंक्शन में एन गायब है भाई, ऐसा कैसे हो सकता है, एन गायब होगा तो फिर चलेगा नहीं, ठीक है। अब ये इसको हम कॉल करते हैं। अब देखना एक शब्द मैंने और बोला, कॉल करना, वो क्या होता है वो भी बताऊँगा, बस देखते जाइए। ये मैंने माई फंक्शन किया, इसमें दो वैल्यू चाहिए क्योंकि हमने दो डिफाइन किए हैं, एक्स कामा वाई। तो ले सो 4 कामा 5 डाल देता हूँ। और इस चीज़ को हमको प्रिंट भी करना पड़ेगा क्योंकि देखना चाहते हैं ना। और देखने के लिए क्या, कौन सा फंक्शन है, प्रिंट, मतलब छापने के लिए, ताकि छाप दे वैल्यू, ठीक है। ये देखो छाप दी इसने, कितनी छापी है, 9। और वैसे भी आपको पता है 5 4 9 होते हैं। तो अब देखो ये फंक्शन कर क्या रहा है, ये फंक्शन मैंने किसके लिए बना, दो वैल्यू को ऐड करने के लिए। मतलब इसका अगर नाम चाहो तो लिख सकते हो कि ऐड टू वैल्यू, है ना, ऐसा कुछ नाम दे सकते हो। तो जैसे ये एक फंक्शन था, इस फंक्शन को हमने कॉल किया ना, देखो सेम प्रिंट के जैसा है ना, वैसे ही एक प्रिंट यहाँ लिखता हूँ तभी आपको समझ में आएगा। जैसे हमने प्रिंट में यहाँ पे अंकित लिखा था उतने टाइम, है ना,
तो वो अंकित को प्रिंट कर दे रहा था। उसी तरीके से अब इसको देखो, इतने फंक्शन को अंदर वाले को, इसको मैं बाहर निकाल के डाल देता हूँ ना यहाँ पे, ताकि आप सबको समझ में आए। ठीक, तो उसी तरीके से देखो ये एक वैल्यू ले रहा था जिसको भी वो छाप रहा था, मतलब प्रिंट कर रहा था। उसी तरीके से जो हमने ये फंक्शन बनाया माई फंक्शन नाम को, ये 2 वैल्यू ले रहा था, क्योंकि हमने उसको यही बताया है कि 2 वैल्यू ले, तो 2 वैल्यू ली उसने और जोड़ के निकाल के दे दी, है ना 9। तो जैसा ये फंक्शन है तैसा ये भी फंक्शन है, लेकिन फ़र्क क्या है? फ़र्क ये है कि ये वाला फंक्शन जो है, ये वाला, ये बनाया है, इसको बोल सकते हैं प्री डिफाइंड, ठीक है, या फिर कह सकते हो प्री डिफाइंड नहीं बोलते हैं, पाइथन में बोलते हैं इनबिल्ट फंक्शन है। और ये जो होता है ये है यूजर डिफाइंड, मतलब ये हमने बनाया तो ये यूजर के द्वारा बनाया गया, जो यूज कर रहा है पाइथन को उसने बनाया, तो हो गया वो यूजर डिफाइंड। तो आई थिंक ये चीज़ समझ में आ गई होगी, प्री डिफाइंड और यूजर डिफाइंड। प्री डिफाइंड मतलब पहले से जो डिफाइन कर चुका है, ठीक है, और डिफाइन कैसे करते हैं? डेफ से, ये शॉर्ट कीवर्ड है। तो ये फालतू की देखो बकवास मैंने जो बताई, ये शायद आपको थोड़ी बहुत पल्ले पड़ी होगी कि इससे हो क्या रहा। अब आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा कि मेरा तरीका थोड़ा अलग क्यों पढ़ाने का। मैंने आपको पहले एडवांस चीज़ें दिखा दी कुछ हद तक, है ना। अब ये क्योंकि ये आपको धीरे धीरे समझ में आएगा। जैसा मैंने बताया हमारा पढ़ाने का तरीका थोड़ा कैजुअल है, तो समझ लेना, है ना। अब देखिए, अब बात करते हैं थोड़ा सिंपल चीज़ों के बारे में, कि जो ये हम x बना रहे थे, x बराबर 5 कर रहे थे, मतलब ये किया, तो ये कर क्या रहा है बेसिकली। ओके, तो देखिए जब आप x बराबर 5 करते हो तो ये एक मेमोरी क्रिएट करता है आपके कंप्यूटर में, ठीक है, x नाम की, ठीक है। ये समझ लो कि जैसे मेडिकल स्टोर में होता है कि आप जाओगे वहाँ पे, जैसे आप बोलते हो कि मुझे ये मेडिसिन दे दो, वहाँ पे आपने देखे होंगे कि बहुत सारे बॉक्स रखे होते हैं ना, हर एक बॉक्स में एक पर्ची चिपकी होती है, और जो भी आप टेबलेट मांगते हो उस बंदे को जो वहाँ पे बैठा होता है दुकानदार, उसको पता होता है कि किस डब्बे में क्या रखा है, और वो ईजिली आपको वो चीज़ ला के दे देता है ना। कितना सिंपल है, क्योंकि सारी चीज़ें मैनेज करके रखी हुई हैं। तो सेम वे पाइथन में भी हर चीज़ का एक मैनेजमेंट होता है। मतलब लेट्स सपोज इफ़ यू आर क्रिएटिंग इंटीजर, इफ़ यू आर क्रिएटिंग फ्लोट, इफ़ यू आर क्रिएटिंग स्ट्रिंग, देयर वुड बी लॉट ऑफ टाइप, राइट। और उन टाइप्स के आधार पे वो उन चीज़ों को मैनेज करता है जो भी हम वेरिएबल में रखते हैं, ठीक है, वैल्यू। तो जैसे हमने यहाँ पे x बराबर 5 रखी, तो मतलब 5 क्या है? 5 एक इंटीजर है, int है ना, इंट, ठीक है। तो इस x में 5 गया किस टाइप में? इंट के टाइप में। अब देखना, पाइथन का एक फीचर होता है कि ये जो टाइप है ये खुद से डिसाइड कर लेता है, मतलब डायनेमिक लैंग्वेज है ये खुद से डिसाइड कर लेती है कि इसका टाइप क्या होगा वेरिएबल का। अगर हम दे सपोज यहाँ पे x बराबर अंकित कर दें ना, तो इसका टाइप str हो जाएगा, मतलब स्ट्रिंग हो जाएगा, ठीक है। और इसी जगह अगर हम इसको 5.2 कर दें, 5.4 कर दें, तो इसका फ्लोट हो जाएगा, ठीक है। तो मतलब आप यहाँ पे वैल्यू चेंज करोगे और टाइप बदलता जाएगा। ये सिस्टम है पाइथन का। इसमें वैसा नहीं है कि आप ऐसे जैसे मतलब दूसरी लैंग्वेज में होता है कि पहले आप डिसाइड करो कि इंट, ठीक है, जैसे सी में होता है इंट है तो इंट वाली वैल्यू, फिर x बनाओ, फिर उसमें 5 डालो, ऐसे। तो इतना कुछ नहीं करना पड़ता, इसमें ये खुद से समझ लेता है कि तुम इसमें क्या चीज़ रख रहे हो, उसका नाम क्या है, समझ रहे हो। तो ये इतना सिंपल है। अब हम बात करते हैं कि जो डेटा टाइप होते हैं, जो भी मतलब चाहे हम स्ट्रिंग की बात करें, है ना, चाहे हम फिर फ्लोट की बात करें, या फिर हम फिर इंट की बात करें, और ये बेसिकली हैं बेसिक डेटा स्ट्रक्चर, ठीक है, मतलब जिनके थ्रू, जिनको मिला के हम और एडवांस डेटा स्ट्रक्चर बना सकते हैं। एडवांस वाले डेटा स्ट्रक्चर होते हैं, जैसे लिस्ट है, ठीक है, टपल है, और इसके बाद आता है सेट, ठीक है, और डिक्शनरी,
जिसको हम डिक्ट बोलते हैं। तो ये हैं सब डेटा टाइप अलग अलग, है ना। और हर एक को जो भी इसमें डेटा टाइप है, हर एक को डिफ़ाइन करने का अलग अलग तरीका होता है। जैसे अगर लिस्ट को डिफ़ाइन करना है तो इसको स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर से 1, 2, 3, 4 ऐसे डाल दो तो ये लिस्ट हो गया। और यही चीज़ अगर तुम ऐसे ब्रैकेट के अंदर डाल दो 1, 2, 3, 4 तो ये हो गया टपल। और अगर वो कर्ली ब्रेसेस के अंदर है कोई चीज़ और यूनिक है तो वो सेट हो जाता है 1, 2, 3, 4, ठीक है। ये हो गया सेट। अब सेट की एक खासियत होती है पता है, इसमें तुम अगर 4, 4 ऐसे डाल दोगे ना, तब भी ये आपको जो आउटपुट देगा ना वो देगा 1, 2, 3, 4, क्योंकि जो सेट होता है वो यूनिक वैल्यू ही स्टोर कर पाता है। मतलब इसमें सिर्फ आप यूनिक वैल्यू स्टोर करोगे, इसमें कोई भी वैल्यू जो रिपीट होती है उसको हटा के सिर्फ एक उठा लेगा उससे। डिक्शनरी होती है ये की वैल्यू पेयर लेती है। मतलब जैसे आप यहाँ पे पूछो नेम, ठीक है, नेम अंकित, इस तरीके से इस तरीके से लेती है ये वैल्यू, ठीक है, समझे। मतलब की में जाती है, पहली वाली को की बोलते हैं, दूसरी वाली को वैल्यू बोलते हैं। तो ये की वैल्यू पेयर जाता है पाइथन में, डिक्शनरी जो होती है। तो ये अलग अलग डेटा स्ट्रक्चर हैं और इनके बारे में ना डीएसए में अच्छे से बात करी जाती है। फिर एक और आता है, जैसे इसमें लिस्ट होता है ना, एक लिस्ट का एडवांस वर्जन आता है जिसको एरे बोलते हैं, या फिर शॉर्ट में आप लिस्ट को एरे समझ सकते हो, एरे ही लिस्ट है बेसिकली, है ना, और लिस्ट ही एरे है, ऐसा समझ सकते हो। बट इनमें दोनों में काफ़ी डिफरेंस है। अब देखना, ये चीज़ें हो गई जो आपको मुझे समझानी थी डेटा टाइप के बारे में और ये सब। अब देखना, ये सब समझ के आपको पता क्या चला, मतलब क्यों हम समझ रहे हैं ये सब, है ना। क्वेश्चन तो होगा आपके दिमाग में कि इनका मतलब क्या है, क्यों हम ये सब डेटा टाइप इन सब में क्यों दिमाग लगा रहे हैं। सीधा पाइथन लिखना चालू करते हैं ना, कुछ प्रोग्राम बनाते हैं डायरेक्ट, ओके ठीक है, ऐसा हम कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। बट ये थोड़ा ABCD, जैसे आप कोई लैंग्वेज पढ़ते हो ना, सबसे पहले होता है कि ABCD समझ लो, तभी आप एक शब्द बना पाओगे। जैसे आपको अगर ABCD नहीं पता है तो आप ABCD से कुछ बना नहीं सकते। जैसे CD बना दी या BD बना दी, है ना, या फिर BC बना दी। अबे यार ये क्या लिख गया, BC लिख रहा था मैं, BC, ठीक है। तो मतलब अब समझो तुमने 4 शब्द सीखे, तो 4 शब्द से तुमने ये शब्द और बना दिए, CD, BD, BC, है ना। और अगर इसी जगह मैं ABC पढ़ लेता तो हम BCA लिख देते, ठीक है ना, BCA, समझे। तो इसी तरीके से जैसे हम ABCD में 26 अक्षर को पढ़ के फिर उन 26 अक्षर को, कैरेक्टर को इधर उधर करके, है ना, कोई भी शब्द बना सकते हैं, ठीक है। उसी तरीके से पाइथन में जब आप ये सारी चीज़ें सीखोगे बेसिक वाली, तो इन्हीं को इधर उधर करके आप कोई नया लॉजिक लिख लोगे, कोई नया प्रोग्राम बना दोगे, है ना। सिंपल सी भाषा, सिंपल सी, जैसे दूसरी भाषाओं में होता है, इंग्लिश में या अदर लैंग्वेज में, सेम वे यू वुड बी एबल टू लाइक राइट डिफरेंट काइंड ऑफ वर्ड। लाइक अगर मैं इसको वर्ड का रेफरेंस दूँ तो यही है कि जैसे आप दूसरी लैंग्वेज में बहुत सारे अक्षर या कैरेक्टर को सीख के एक नया शब्द बना सकते हो, उसी तरीके से पाइथन के जो बेसिक हैं उनको सीख के आप एक नया लॉजिक लिख सकते हो। तो अब हम समझते हैं थोड़ा और एडवांस चीज़ें, ओके। एक सिंपल सा अच्छा प्रोग्राम बनाते हैं। हम क्या करते हैं कि हम 2 वैल्यू लेते हैं, एक में रखते हैं हम 5, ठीक है, दूसरा एक वेरिएबल बनाते हैं, इसमें वैल्यू रखते हैं 6, इनको जोड़ते हैं तो हम x + y करते हैं, और ये जो जोड़ है प्लस है इसको हम रखते हैं एक नए वेरिएबल में जिसका नाम हम रखेंगे z, ठीक है। अब z को प्रिंट कराते हैं। प्रिंट का मैंने बताया आपको कि प्रिंट क्या करता है, किसी भी अक्षर को, कैरेक्टर को या उसके अंदर जो भी वैल्यू उसको छापने के काम आता है, ठीक है। जैसे आप करोगे तो ये प्रिंट कर देगा वो वैल्यू,
ये देखो 6511। लेकिन अगर मैं इसको कोड के अंदर डाल दूँ तो क्या होगा, चलो वो भी देख लेते हैं। तो जैसे ही आपने कोड के अंदर डाला, देखो उसने जेड प्रिंट कर दिया। जेड के अंदर क्या रखा है उसको प्रिंट नहीं किया, पता क्यों? क्योंकि पहले ये जो था ये एक वेरिएबल था, देखो ये लिख के आ रहा ऊपर, और अब जो ये है ये स्ट्रिंग हो गया क्योंकि आपने कोड में डाल दिया। तो जैसा मैंने आपको बताया था ना कि अगर अंकित को आप ऐसे लिख दोगे तो ये स्ट्रिंग बन जाएगा, ठीक है। इवन नंबर को भी अगर आप कोड के अंदर डाल दोगे वो भी स्ट्रिंग ही बन जाता है। और जबकि अगर नंबर ऐसा सिंपल है तो वो एक इंट होता है ना। तो अगर भरोसा नहीं है तो चलो दिखाई देता हूँ। ये 1 है, ठीक है। इसका अगर प्रिंट करें टाइप, तो आप देखना इसका अगर एक्स में क्या रखा है, 1 रखा है, 1 का टाइप होना चाहिए इंट, है ना। तो हम देखते हैं क्या निकल के आता है, इंट है, देखो इंट आया, ठीक है। लेकिन अगर इसी 1 को आप कोड के अंदर डाल दो ऐसे, ठीक है, अब अगर आप प्रिंट करोगे तो ये स्ट्रिंग हो जाएगा, देखो है स्ट्रिंग हो गया, स्ट्रिंग क्लास में आ गया ना। तो इससे आप क्या समझे कि जो भी कोड के अंदर चीज़ें होती हैं वो स्ट्रिंग होती हैं, और जो सिंपल 1 2 में रहेंगी या कोई नंबर है तो वो इंट हो जाएगा, लेकिन अगर डेसिमल में है तो वो फ्लोट हो जाएगा। एक और होता है टाइप, है ना, उसको भी मैं बता देता हूँ, जिसको बूलियन बोलते हैं या पाइथन में उसको बूल बोलते हैं, ठीक है। अब ये मत बोलना कि मैं भूल नहीं गया, मैं बस सोच रहा था जो चीज़ें आप एक दूसरे से रिलेट कर सकते हो उनको पहले बताता हूँ। ये एक नई चीज़ है, मतलब ये एक पूरा अलग ही प्रकार का मतलब डेटा टाइप है ना। ये सिर्फ 2 वैल्यू स्टोर करता है, या तो ट्रू करेगा या फिर फाल्स करेगा, देखना ये। अब इसमें तुमने एक चीज़ ध्यान दी, ये ना जो भी कैरेक्टर हैं इसमें टी और एफ कैपिटल लेटर में, तो जब भी आप पाइथन में ट्रू फाल्स लिखते हैं तो वो टी ट्रू का टी बड़ा होता है और फाल्स का एफ बड़ा होता है। तो आप ये चीज़ ध्यान रखें, ठीक, ये नोटिस करने वाली चीज़ है, लेकिन कभी कभी लोग ध्यान नहीं देते हैं तो इसमें गड़बड़ भी कर जाते हैं। अब ट्रू फाल्स का, अब जैसे मैंने ये बताया ट्रू फाल्स का काम क्या है ना, यही तो आपके दिमाग में होगा कि ट्रू फाल्स की ज़रूरत ही क्या है यार। इसकी ज़रूरत बहुत ज़्यादा है, क्योंकि बहुत ऐसी कंडीशन होती हैं, जब कंडीशन का हम यूज करते हैं तब ट्रू फाल्स से ही काम होता है। जैसे ले सपोज मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि आप घर से बाहर जा रहे हो, ठीक है। अगर बाहर बारिश होने लगे तो आप छाता लेके जाओगे, ठीक है। अगर नहीं हो रही होगी तो आप छाता लेके नहीं जाओगे। तो अब इसमें देखो कंडीशन है कि अगर बारिश होगी तो मैं छाता लेके जाऊंगा, अगर बारिश नहीं होगी तो मैं छाता लेके नहीं जाऊंगा। तो यहाँ पे कंडीशन है। तो ऐसी सिचुएशन जहाँ पे होती है कोड में, मतलब कि कोई कोड चले या ना चले, ऐसी कंडीशन हो कि ये कोड चले जब ये हो, ये कोड ना चले जब ये हो, तो ऐसी कंडीशन को बताने के लिए हम इफ एंड एल्स लगाते हैं, और वहाँ पे जो भी ट्रू फाल्स होता है उसी के बेस पे कंडीशन बदलती हैं। तो इसको मैं दिखाता हूँ आपको। जैसे सपोज हम क्या करते हैं कि एक बंदा है, जैसे आपको पता चुनाव आने वाले हैं, तो हमको ये पता करना वो बंदा वोट दे सकता है या नहीं दे सकता है। तो हमको पता है कि वोट देने के लिए आपकी एज 18 होनी चाहिए, 18 या 18 से प्लस, ठीक है। तो हम एक प्रोग्राम लिखते हैं, ले सपोज हम यहाँ पे एक एज वाला वेरिएबल बनाते हैं, ठीक। अब देखना यहाँ पे अभी मैं एक्स वाई करके बना रहा था, अभी मैंने पूरा नाम लिख दिया है ना। तो ये होता है, मतलब तुम लिख सकते हो, लेकिन इसके भी नेमिंग कन्वेंशन होते हैं, वो मैं बताऊंगा आपको बाद में किसी दूसरे लेक्चर में। हम पहले बस समझते हैं चीज़ें कि पाइथन चलती कैसे है ना। तो एज नाम का वेरिएबल बनाया हमने, और इसके अंदर हम इनपुट लेंगे यूज़र से। तो इनपुट लेने के लिए हम इनपुट ही लिखते हैं, इनपुट, और फिर उसके अंदर ऐसे कोड लगा दिया। जैसे मैंने बताया था ना, ये चीज़ फंक्शन होती है, ये होता है फंक्शन। तो जैसे प्रिंट एक फंक्शन है छापने के लिए, और टाइप एक फंक्शन है, किसी चीज़ का टाइप, जो भी वेरिएबल है उनका टाइप
जानने के लिए, है ना। उसी तरीके से इनपुट जो है ये इनपुट लेने के लिए होता है। तो अगर इसके अंदर मैं कुछ लिख दूँ तो वो इनपुट प्रॉम्प्ट करेगा, ठीक है। तो अभी दिखेगा कैसे होगा, ठीक है। तो मैं लिख देता हूँ इंटर योर एज, ठीक है। और इसकी एक खासियत भी है, वो भी मैं बताऊँगा, अभी रुक जाओ। इसको क्या करते हैं, CMD को CLS कर देते हैं ताकि क्लीन हो जाए। हमने पहले क्या ले ली, एज, ठीक है। और फिर हम एक कंडीशन बनाएंगे, इफ एज इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 18, तब प्रिंट कर दो यू कैन वोट, ठीक है। और एल्स में कर दूंगा प्रिंट यू कैन नॉट वोट, ठीक है। और अब इसको हम रन करेंगे और देखते हैं चलेगा या नहीं चलेगा। और मुझे तो लग रहा है ये नहीं चलेगा, और क्यों नहीं चलेगा उसका भी रीज़न बताऊंगा मैं, ठीक है। तो मैं लिख देता हूँ 12 एज। अबे उधर क्यों लिख रही है ये, इधर लिखना है भैया, 1 2 लिख दी, ठीक है। इंटर दबाया, एरर आ गई। अब ध्यान से देखो ये गड़बड़ क्या हुआ, यहाँ पे एक हमको टाइप एरर मिल रही है, नॉट सपोर्टेड बिटवीन इंस्टेंस ऑफ str एंड int। अब देखो मैं बताता हूँ हुआ क्या, ठीक है। और ये एक्चुअल ये मैंने जानबूझ के इसलिए किया ताकि आपको एक यहाँ पे एक चीज़ बता पाऊँ, ठीक है। देखो होता क्या है कि जो इनपुट फंक्शन है, ठीक है, ये सिर्फ स्ट्रिंग में वैल्यू लेता है। जो भी आप वैल्यू डालो, चाहे स्ट्रिंग डालो चाहे इंट डालो, ये उसको लेगा एज ए स्ट्रिंग, ठीक है। तो अगर हम 18 डाल रहे हैं या 12 डाल रहे हैं, जो भी नंबर डाल रहे हैं, ये उसको ऐसे नहीं ले रहा है, 12 ऐसा नहीं ले रहा है, वो इसको ऐसे ले रहा है, ऐसा वाला 12, मतलब स्ट्रिंग वाला 12। लेकिन हमको अगर उसको नंबर बनाना है तो वो नंबर जैसा दिखना चाहिए। तो उसके लिए इस पूरे फंक्शन को एक दूसरे फंक्शन के अंदर हमको घुसेड़ना पड़ेगा, या फिर ये कह लो कि दूसरे फंक्शन में डालना पड़ेगा, इसका टाइप कन्वर्जन करना पड़ेगा। मतलब इसकी जैसे होता है ना कि कुछ लोग होते हैं, जैसे ले सपोज लड़कियों की शादी होती है, पहले उसका नाम होता है, ले सपोज नाम है उसका रीना, ठीक है। तो वो लिखेगी अपना नाम रीना शर्मा, जैसे उसका ले सपोज कास्ट रीना शर्मा है, लेकिन अगर उसकी शादी किसी वर्मा से हो जाए तो फिर वो लिखेगी अपना नाम रीना वर्मा, ठीक है। मतलब उसका वो टाइप बदल गया ना कास्ट का। तो उसी तरीके से इसमें जो टाइप कास्टिंग होती है, मतलब कास्ट बदल दी, कोई स्ट्रिंग थी उसको हमने इंटीजर बना दिया, तो पहले वो क्या था str, फिर वो बन गया int, मतलब इंटीजर। तो वही हमको करना पड़ेगा, मतलब इसको इस वाली बिरादरी के साथ काम करने के लिए उसका जात बदलना पड़ेगा, ठीक है, उसका कास्ट बदलना पड़ेगा। तो हम वही यहाँ पे कर रहे हैं, int लगाएंगे और इसकी कास्ट को देंगे बदल, ठीक है, समझे। तो इसकी कास्ट बदल गई, अब ये हो गया है इंट। अब अगर इस फंक्शन को चलाओगे भैया तुम, तो आपको समझ में आएगा कि ये काम करेगा। तो हम लिखते हैं इसकी वैल्यू, तो ले सपोज एज 12 है, ठीक है। तो क्या लिख के आ रहा है, यू कैन नॉट वोट, क्योंकि 12 साल का लड़का कैसे वोट करेगा, उसका तो वोटर ID भी नहीं बना होगा। लेकिन अगर हम इसको कर दें 19 साल एज, है ना, तो यू कैन वोट, है ना। तो देखा कंडीशन काम करने लगी। मतलब अगर कोई बंदा है, उसकी एक एज अगर 18 से ज़्यादा या 18 है, तो वो वोट कर सकता है, नहीं तो नहीं कर सकता है। तो आपने देखा ना यहाँ पे क्या देखा कि कोई भी जो कंडीशन होती है, ठीक है, वो जो होती है वो ट्रू और फॉल्स में जाती है। तो जैसे आप इसको अगर प्रिंट करो, चलो इनको छोड़ ही देते हैं, हम सिर्फ इसको देखते हैं, इतने को। इसके अंदर क्या आता है, यहाँ पे आता है ट्रू एंड फॉल्स, ठीक है। और उसी ट्रू और फॉल्स के वजह से ही ये डिसाइड होता है कि अगर ट्रू होगा तो ये वाली कंडीशन चलेगी, अगर फॉल्स होगा तो फिर ये वाली कंडीशन चलेगी, ठीक है। तो जैसे आप इसको अगर प्रिंट करोगे, जैसे सपोज मैं इसी को दिखाता हूँ, जो कंडीशन है इसको अगर इसके अंदर डाल दोगे, है ना, इतने को पूरे को कर देता हूँ कमेंट। अब कमेंट क्या होता है ये भी बताऊँगा, ठीक है। सॉरी,
मुझे एज को कमेंट नहीं करना चाहिए क्योंकि उसी से तो वो उठा रहा वैल्यू। अब इसको चलाते हैं एक बार फिर। तो ले सपोज मैंने एज लिख दी 19, सॉरी यार इधर लिखनी है 19, इंटर दबाऊंगा, ट्रू आ गया है ना। लेकिन अब इसको मैं अगर दोबारा से रन करूं और दोबारा से कम एज डालूं तो ये फॉल्स आ रहा, देखा। तो वो कंडीशन चेक कर रहा है यहाँ पे। तो यही इफ एंड जो एल्स होते हैं वो ट्रू एंड फॉल्स पे चलते हैं। तो जैसे एक कंडीशन अगर ट्रू आ जाती है, ठीक है, तो वो ये वाला कोड चल जाता था, और जैसी कंडीशन फॉल्स आती थी वो ये वाला कोड चल जाता था। तो ये ऐसे चल रहा है सिस्टम। ट्रू एंड फॉल्स जो होते हैं डेटा टाइप वो यहाँ पे यूज आते हैं इस तरीके की कंडीशन को बनाने के लिए, समझे। तो देखा मेरा पढ़ाने का थोड़ा तरीका अलग है, क्योंकि मैं चीज़ों को ऐसे बस आपको ये रटा नहीं रहा हूँ कि हाँ एक ट्रू होता है, एक फॉल्स होता है, एक बुलियन होता है कि ये होता है। मैं ये नहीं बताऊँगा, मैं आपको ये बताऊँगा कि वो है क्यों, वो इस दुनिया में आया ही क्यों। अगर रणबीर कपूर है इस दुनिया में तो क्यों है, क्योंकि उसको एनिमल मूवी बनानी थी, ठीक है। तो मतलब समझ रहे हो ना, मेरा कहने का मतलब ऐसा है कि अगर कोई वेरिएबल है, कोई डेटा टाइप है, वो क्यों है, क्यों एग्जिस्ट क्यों कर रहा है, उसका कोई ना कोई तो रीज़न होगा। तो मैं आपको रीज़न बताता हूँ ना, फिर आपको परमानेंट याद रहेगा वो चीज़ कि वो इसलिए है। और अगर मैं आपको सिर्फ पढ़ाता जाऊँ कि एक बूलियन होता है, एक ये होता है, ये होता है, ये होता है, आपको मैं पूरी लिस्ट बना दूँ यहाँ पे, थोड़ी देर बाद आप भूल जाओगे कि यार ये क्या क्या चीज़ें इसने बता दी। तो जो चीज़ है उसके पीछे का कोई ना कोई रीज़न होगा। तो रीज़न आपको पता चल गया तो वो चीज़ आपको परमानेंट याद हो जाएगी। तो आई थिंक आपको ट्रू फॉल्स पता चल गया होगा कि हम क्यों यूज करते हैं। क्योंकि बहुत सारी ऐसी इफ़ एंड इल्स वाली जो कंडीशन होती है जहाँ हमको बेसिकली पता करना होता है कि कोई चीज़ चलेगी या नहीं चलेगी, तो वहाँ पे हम यूज करते हैं। अब ये आपको तो पता ही होगा कि इफ़ का मतलब क्या होता है, यदि, मतलब यदि ट्रू हो तो ये चलो, इल्स मतलब इफ़ का उल्टा होता है इल्स, ऐसा समझ लो कि यदि ऐसा ना हो तो ये चले। तो ऐसे चीज़ें समझो कि हर चीज़ का मतलब है, इफ इल्स का मतलब है यदि ये सही है तो ये हो, अगर गलत है तो ये हो। तो ट्रू एंड फॉल्स वही सही गलत है ना। तो अब बात करते हैं ट्रू एंड फॉल्स और इफ एंड इल्स का मैंने बात कर दिया। अब हम बात करते हैं एक लूप की। लूप क्या होता है? लूप बेसिकली जैसे हम कहते हैं ना यार हमारी लाइफ लूप में चल रही है। लूप में चल रही है मतलब क्या कि सेम चीज़ें बार बार रिपीट हो रही हैं। जो काम हमने पहले किया था वही दोबारा हो रहा है, फिर वही, मतलब लेट्स सपोज हम बाइक से जा रहे थे, एक बार हमने गाड़ी भगाई और फ़ाइन कट गया, फिर हमने फ़ाइन पे किया, दूसरे दिन फिर निकले गाड़ी निकाली, फिर कहीं फंस गए। मतलब हर दिन कट रहा है, कोई ना कोई काट ही जा रहा है। तो मतलब चीज़ें लूप में हो रही हैं, समझ रहे ना। तो वैसे ही अगर कोई चीज़ लूप में करवानी हो कोड में कि बार बार वो चीज़ घटे, बार बार हो वो चीज़, तो उसको हम लूप में डाल देते हैं, ठीक है। जैसे गाना जो होता है, गाना आप प्ले करते हो उसको भी आप लूप में डाल सकते हो। मतलब एक गाना बार बार प्ले होता रहेगा, जैसे ख़त्म होगा फिर से वो चालू हो जाएगा। तो ऐसी चीज़ों को करने को हम बोलते हैं लूप, ठीक है। पाइथन में लूप होते हैं। तो लूप कई प्रकार के होते हैं, जैसे वाइल लूप है, फॉर लूप है। चलो इनको एक्सप्लोर करते हैं, समझते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि लूप की ज़रूरत जो हमको पड़ रही है वो क्यों पड़ रही है। तो पहले एक एग्जाम्पल ही देख लेते हैं। चलो फॉर लूप का है, एक हम यहाँ पे फॉर लूप बनाते हैं। फॉर आई इन रेंज RANG रेंज 10, ठीक है। हम बेसिकली एक प्रोग्राम लिख रहे हैं जो 10 नंबर को प्रिंट करता है, ठीक है, वो भी 0 से। इसको हम रन करेंगे और देखेंगे रिजल्ट क्या होता है। पहले इसकी सफाई कर देता हूँ, ये यार काफ़ी कुछ कचड़ा हो गया, अब साफ हो गया। अब इसको करते हैं रन। ये देखो उसने 0 से लगा के 9 तक नंबर प्रिंट कर दिए, लेकिन हमने यहाँ पर 10 डाला था, 9 तक ही क्यों प्रिंट किया? क्योंकि जो लास्ट नंबर होता है वहाँ तक एक्सक्लूड करता है, चूँकि ये 0 से स्टार्ट होता है ना। लेकिन यहाँ पे आप चेंज भी कर सकते हो, मतलब यहाँ पे उसको बता सकते हो कि कितने से स्टार्ट करना है। जैसे अगर आप 1 डाल दो तो ये अब 1 से स्टार्ट करेगा, देखना है 1 2 3।
जो बाद वाला नंबर होता है जहाँ स्टॉप होना होता है उसको ये एक्सक्लूड करता है, जबकि शुरुआत का जो नंबर होता है उसको इंक्लूड करता है। तो मतलब अगर आपको 10 तक चाहिए तो आपको 11 डालना पड़ेगा, ठीक है। ये चीज़ें मैं डीप में बताऊंगा, बस ये पहला लेक्चर है, मैं आपसे रिस्पांस देखना चाहता हूँ आपको कैसा लगा, उसके हिसाब से मैं आगे फिर बताऊंगा कि मैं इसको कितना सीरियस तरीके से आपको पढ़ा सकता हूँ। देखिए, मैं एक चीज़ की गारंटी ले सकता हूँ कि अगर मैंने बोला मेरा पढ़ाने का तरीका थोड़ा कैजुअल है, तो इसका मतलब ये मत समझना कि मैं मतलब सिर्फ यहाँ पे मजाक कर रहा हूँ। आई एम वेरी सीरियस अबाउट इट। यस, आई कैन टीच यू थिंग्स द वे दैट यू कैन ईजली easily grasp those things, right? But for that actually I need some time from you, ताकि मैं मतलब चीज़ों को कनेक्ट कर पाऊँ। अब यहाँ पे कनेक्ट आपको करना नहीं, मुझे करना है। किस तरीके से मैं बताता हूँ। जैसे स्टीव जॉब के शब्द में बोलते हैं ना, कनेक्ट योर डॉट, मैं उस चीज़ की बात कर रहा हूँ। ये समझने वाले कनेक्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि जब मैं कुछ चीज़ें आगे पढ़ा रहा हूँ, कुछ चीज़ें पीछे पढ़ा रहा हूँ, मतलब इधर उधर कर दे रहा हूँ ना, तो उसको समझने के लिए आपको टाइम देना पड़ेगा। फिर जब मैं बाद में डॉट कनेक्ट करवाऊँगा आपको इधर उधर से, तब आपको चीज़ें समझ में आएगी कि अच्छा ये हो क्या रहा है। तो ये इस तरीके से मैं पढ़ाता हूँ। मतलब जैसे आपको लाइफ सिखाती ना कि कोई चीज़ हो जाती है लेकिन आपको पता नहीं क्यों हुई है ना, लेकिन बाद में आपको पता चला अच्छा ये चीज़ इस वजह से हुआ, अगर ये नहीं होता तो ये नहीं होता, अगर ये नहीं होता तो ये नहीं होता। लाइक स्टीव जॉब के शब्दों में कि कनेक्ट योर डॉट। सो माई टीचिंग स्टाइल इज़ लाइक दैट। लाइक आई डोंट वांट टू टीच एवरीथिंग इन ए प्रॉपर लाइक प्रोसीजर कि पहले ये पढ़ाऊँगा फिर ये पढ़ाऊँगा। मैं ऐसे नहीं पढ़ाऊँगा। मैं आपको ऐसे पढ़ाऊँगा कि जो मुझे लग रहा है कि पहले आपको ये बताऊँ, फिर इसके बाद मैं आपको पीछे यहाँ ले जाऊँगा, फिर ये करूँगा, फिर ये करूँगा। उससे क्या होगा कि आपका एक वो ब्रॉड माइंडसेट तैयार होगा कि चीज़ों को कनेक्ट कैसे करते हैं, ठीक है, एक दूसरे से डॉट को कनेक्ट करते हैं। जब आप ऐसे पॉइंट कनेक्ट करना सीखोगे, लाइक यू आर गोइंग टू लर्न थिंग्स इन ईजी वे, राइट। इस तरीके से जो ये तरीका है ये थोड़ा ईजी होता है। शुरुआत में ये टफ लगता है कि चल क्या रहा है, लेकिन जब ये इस तरीके से कोई बंदा पढ़ता है ना, तो उसको ना अच्छे से चीज़ें समझ में आती हैं, मतलब वो सीख ही जाता है एक ही बार में। तो ये है। तो अगर आपको इस लेक्चर में कुछ भी हेल्प लगी, कुछ मज़ा आया, कुछ आपने सीखा यहाँ पे, तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें, ठीक है, और कमेंट करें, फीडबैक दें यार, ताकि मैं इसको थोड़ा और डीप लेवल पे आपको पढ़ा पाऊँ। अब बात करते हैं, ठीक, मैंने सोचा नहीं था, मैं सोच रहा था कि मैं इसको 10 मिनट का लेक्चर बनाऊँगा, लेकिन मैं इसको पता रिकॉर्ड करते ही जा रहा हूँ, क्योंकि मुझे मज़ा आता पढ़ाने में। और ये मैं इसलिए नहीं बोल रहा कि मैंने कभी पढ़ाया नहीं, मैं पढ़ाया हुआ है, पहले पढ़ाया है। अनअकैडमी में मैं थोड़े दिन पढ़ाया हुआ है, ठीक है, यूट्यूब पे भी पढ़ाया हुआ, लेकिन मैंने पाइथन नहीं पढ़ाई, क्योंकि उस टाइम पे मैं एयरमैन की तैयारी कर रहा था, तो आई यूज्ड टू टीच मैथ बैक देन। सो लाइक दैट्स हाउ लाइक आई स्टार्टेड लर्निंग थिंग्स लाइक हाउ शुड टीच। तो वो सारी चीज़ें मुझे पता है, बट पाइथन या कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को पढ़ाने के लिए मैंने कभी इस स्किल को यूज़ नहीं किया है। तो अभी मैं यूज़ कर रहा हूँ, और ये सारा कुछ आपके फीडबैक पे डिपेंड करेगा कि आपको ये जो मेरा मेथड है पढ़ाने का, अगर ये आपको मज़ेदार लग रहा है या अजीब लग रहा है, ख़राब लग रहा है, जो भी है फीडबैक दो, उससे मैं इम्प्रूव करूँगा, चीज़ों को सुधारूँगा, और फिर आपको एक नए तरीके से और बेटर लेक्चर ला पाऊँगा। तो इसमें और करते हैं थोड़ी बहुत बकवास और कुछ लॉजिक क्लियर करते हैं, ठीक है। तो जैसे हमने एक अभी देखा था एज वाला एग्जाम्पल है ना, अब हम क्या करते हैं कि एक छोटा सा कोड लिखते हैं जो बेसिकली क्या करेगा कि दो नंबर जोड़ेगा, ठीक, मतलब इनपुट लेगा यूज़र से और फिर उनको जोड़ के उनका वो बताएगा एडिशन, ठीक है। तो हमने 2 वेरिएबल लिए, पहले का नाम रख देता हूँ num1, ठीक है, और इसको देता हूँ इनपुट, ठीक है, और दूसरा एक बनाता हूँ num2, ठीक है, इसको इनपुट दे देता हूँ इनपुट। ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, इनको दोनों को जोड़ेंगे, और जोड़ के जो वैल्यू लिखेंगे वो लिखेंगे एक नए वेरिएबल में।
इसको हम इसका नाम लिख दे रहे हैं एडेड वैल्यू इज इक्वल टू num1 प्लस num2। ओके, ये हो गया। अब देखना, इसको अगर हम उसमें डालते हैं, अगर ले सपोज फंक्शन में, तो ये एक सिंपल मेथड बन जाता, लेकिन हम इसको ऐसे ही चलाएंगे बिना किसी फंक्शन के। तो अब हम प्रिंट करते हैं एडेड वैल्यू, है ना, क्योंकि जो भी ये दोनों वैल्यू ले रहा है वो इसमें जा रही हैं, फिर इसके बाद यहाँ पे आ रही हैं, फिर प्रिंट वाले फंक्शन के द्वारा छापी जा रही हैं यहाँ पे नीचे। ठीक, यही हो रहा है। अब देखना, अगर मैं दो इनको जोड़ता हूँ, जैसे सपोज मैंने पहले में डाल दिया 3, है ना, दूसरे में डाल दिया 5, तो हमको 5 3 8 मिलना चाहिए था, बट इसने तो यार 35 दे दिया। ये तो बहुत गलत हो गया, मतलब इसको पाइथन को जोड़ना नहीं आता, है ना। लेकिन भाई ऐसा नहीं है, पाइथन को जोड़ना पता है, लेकिन आप उससे जुड़वा क्या रहे हो वो मैटर करता है। हो क्या रहा है मैं बताता हूँ। मैंने बोला था ना अभी कि जो ये इनपुट है, इनपुट फंक्शन जो है, ये जो भी वैल्यू दोगे ये स्ट्रिंग में लेता है। तो ये जो वैल्यू है वो ऐसे ले रहा है, ऐसे और ऐसे। तो जब ऐसे ऐसे वैल्यू होगी और फिर इसको ये जोड़ेगा, तो ये जोड़ेगा 5 3 8 नहीं जोड़ेगा, इसको वो 3 और 5 ऐसे जोड़ देगा, ऐसे मतलब चपका दिया, सटा दिया। इसको हम बोलते हैं अपनी प्रोग्रामिंग भाषा में कॉन्कैटिनेशन, मतलब कॉन्कैट कर दिया, दो वैल्यू को कॉन्कैट कर रहा है, जोड़ नहीं रहा, एडिशन नहीं कर रहा है, मतलब 5 3 8 नहीं कर रहा है, ऐसा वाला ये नहीं कर रहा है। तो ये चीज़ समझने वाली है आप। तो हमको अगर इसकी एक्चुअल वैल्यू जाननी तो क्या करना होगा, हमको इनकी जात बदलनी पड़ेगी, है ना। जैसा मैंने बोला था कि इनको हमको कन्वर्ट करना पड़ेगा, किसमें, स्ट्रिंग से इंटीजर में। तो INT के अंदर इनको डालोगे। INT नाम का एक पंडित है जो क्या करता है, जात बदल देता है किसी भी वेरिएबल की, या कह दो डेटा टाइप की, ठीक है। तो अब ये इनकी जात बदल देगा। और अब आप अगर करोगे, जैसे सपोज अब आप 3 मतलब सॉरी इधर लिखना है 3 और 5 करोगे, प्रिंट करोगे, 8 प्रिंट कर दिया ना। तो ये है इसका तरीका काम करने का, और यही सब बेसिक है, पता है। ये चीज़ें अगर आपको अच्छे से आ गई, इफ एल्स फॉर लूप, अगर किसी लिस्ट को आइटरेट करना है, वो किसी टपल को आइटरेट करना है, और फिर इसके बाद थोड़ा और बेसिक चीज़ें हैं, जैसे कि जो लिस्ट होती है वो म्यूटेबल है, टपल है, इम्यूटेबल है। अब ये म्यूटेबल इम्यूटेबल क्या होते हैं उनको हम बताएंगे अगले लेक्चर में। मैं एम करता हूँ कि आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, तो उसके बेस पे मैं आपको आगे लेक्चर दूंगा इससे रिलेटेड। और होप ये आपको मज़ेदार लगा होगा। थोड़ा मैं बकवास करता हूँ तो प्लीज़ वो सह लेना यार, थोड़ी लेक्चर ताकि बोरिंग ना हो, थोड़ा बहुत इधर उधर की बातें कर लेता हूँ। ये आपके यार फीडबैक पे डिपेंड करेगा। अगर आप अच्छा फीडबैक देंगे तो मैं और डीपली इस पे लेक्चर लाऊंगा पाइथन पे। और पाइथन मैंने अच्छे से सीख रखी है, और मैं बताऊं मैंने पाइथन में काफ़ी प्रोजेक्ट भी बनाए हुए हैं, तो तुम ट्रस्ट कर सकते हो इस बंदे पे। थोड़ा अजीब है, बट अगर आप साथ रहोगे ना, रुकोगे मेरे साथ, तो आप देखोगे कि जो भी अभी तक यूट्यूब पे पड़ा हुआ है उससे मेरा कंटेंट काफ़ी डिफरेंट होगा, और हो सकता है आपको मज़ा भी आए, है ना। तो सब आप पे है। और एक और चीज़ मैं यहाँ पे बोलना चाहूँगा कि देखो, कोई भी लैंग्वेज पढ़ो, चाहे फिर पाइथन हो, चाहे फिर जावास्क्रिप्ट हो, सिर्फ रटो मत चीज़ें। रट के आप घंटा कुछ नहीं उखाड़ पाओगे। सिंपल भाषा में बता रहा हूँ, रट के चीज़ें भूल जाते हैं, हम भी भूल जाते हैं। हमने पता पाइथन को सीखा और प्रैक्टिस नहीं की, भूल गया। मतलब पाइथन वैसे आती थी कि हाँ इसका मतलब ये होता है, इसका मतलब ये, लेकिन एक्चुअल में जब कोड लिखने बैठता था ना, तो साला समझ में ही नहीं आता था कि मैं कर क्या रहा हूँ, ऐसा सिस्टम था।
लेकिन अभी जब मैं इसको प्रैक्टिस करता हूँ, अभी जब मैं लिखता हूँ कोड, ठीक है, सो दैट्स व्हेन लाइक इट स्टार्टेड डेवलपिंग काइंड ऑफ मसल मेमोरी कि कैसे करना होता है, क्या करना होता है, क्या करना है, कैसे करना है. तो थिंग्स विल कम टू योर वे, बट यू हैव टू बी कंसिस्टेंट and you have to practice each and every day. Just do practice, okay? And if you do practice, eventually you will be end up like learning Python or like whatever language you are learning. तो ये सिंपल तरीका है. तो अगर आपको इस लेक्चर में मज़ा आया है तो प्लीज़ यार लाइक करो, शेयर करो, दबा के लाइक करो बिल्कुल. मतलब जो लाल वाला या हरा वाला कैसा भी बटन हो उसको दबा दो और सब्सक्राइब कर दो, और बेल घंटी जो भी लगी है उसको बजा दो, ठीक है. हम मिलते हैं आपको एक नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, ओके.